हम आज एक बच्चा का पठानी कुर्ता सिलाएगा। तो पठानी कुर्ता के लिए अभी हमारे पास एक रॉ सिल्क का साड़ी है। ये देखिए, ये रॉ सिल्क का साड़ी, ये बॉर्डर है, साड़ी का पल्लू है, ये साड़ी है। तो ये रॉ सिल्क का साड़ी से हम बच्चा के लिए पठानी कुर्ता बनाऊंगी। तो पठानी कुर्ता के लिए हम पहला ये जो पल्लू है, पल्लू को हम काट के एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये हम पल्लू को काट के एक्स्ट्रा कर लिया। ये पल्लू था, इसको हम एक्स्ट्रा कर लिया। अभी ये प्लेन कपड़ा हो गया। अभी प्लेन कपड़ा में हम मार्जिन मेज़रमेंट दिखाता है। देखिए, ये 2 पार्ट लेना है, 2 भाँज करना है। तो 2 भाँज करने का बाद में ये देखिए, 1, ये 2, ये, और ये जो क्लोज वाला पार्ट, क्लोज वाला तरफ है ना, ये बंदी तरफ, ये सामने रखना है। रख के इसका मेज़रमेंट हो गया, इसका चेस्ट हो गया 22। तो 22 होने से 22 का 4 भाग का 1 भाग लेने पड़ेगा। 22 को 4 के 4 डिवाइड करने पड़ेगा। तो आप सारे पास करके होता है 5.5 करके होता है। फिर भी हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेगा। ये इतना सा कपड़ा लिया बच्चा के लिए। देखिए, अब हम फर्स्ट में लंबाई लेगा। इसका लंबाई कितना, 21। तो हम 21 ले लिया। देखिए, 21 इधर मार्क कर लिया। यहाँ से यहाँ 21 हो गया। ये 21 का यहाँ पे हम मार्क कर लिया। फिर हमको यहाँ शोल्डर लेना है। पहला लंबाई लेना है, फिर शोल्डर लेना है। तो इसका शोल्डर 10 इंच, 10 का आधा लेना है हमको, हाफ लेना है 5। तो शोल्डर 5 इंच में हम ऐसा मार्क कर दिया। फिर हमको इसका आर्मोल लेना है। इसका आर्मोल ऐसा 12 इंची है। तो हम 12 इंची का मतलब आधा लेना है 6 इंची। तो 6 इंची में हम एक मार्क कर लिया। फिर हम यहाँ पे जो 5 में एक मार्क दिया, तो इसको हम सीधा यहाँ भी एक 5 में मार्क कर देगा। अभी हम यहाँ से ये लाइन खींच लेगा। तो सीधा लाइन करने का बाद में अभी चेस्ट देखिए कितना होता है, 5.5। चेस्ट मतलब 22 था, उसको 4 भाग करके 1 भाग लेने से 5.5 होता है। तो 5.5 हमको यहाँ लेना है। तो यहाँ पे हम मार्क कर दिया 5.5 में। तो अब हमको ये नेक का जो ब्रॉड होगा उसको लेना है। नेक का ब्रॉड बच्चा के लिए 2 इंची काफ़ी है। तो 2 इंची ले रहे हैं। अगर बड़ा के लिए लेता है तो 3 इंची, 3.5 इंची ले सकता है, और बच्चा के लिए 2 इंची ठीक है। फिर हमको यहाँ पे देखना है, ये जो हम मार्क किया नेक का, इस तरफ जो हम 2 इंची में मार्क किया, ये आधा इंची ऊपर कर देगा। ये हम आधा इंची ऊपर कर दिया। और यहाँ जो हम शोल्डर में ये मार्क किया है, यहाँ से हम आधा इंची डाउन कर देगा। तो ये डाउन, ये 1 इंची आप और 1 इंची डाउन में हम ऐसा सीधा मार्क कर लेगा। ये मार्क हो गया। ये शोल्डर का मार्क हो गया। लंबाई ले लिया, चेस्ट ले लिया। अभी हम इसको सीधा, बच्चा का तो स्केल नहीं होने से भी हो जाता है, सीधा हम ऐसा लाइन खींच लिया।
ये देखिए हम सीधा लाइन खींच लिया। खींचने का बाद में हम मार्जिन के लिए और 1 इंची ज़्यादा ले लिया। जेंट्स का मार्जिन नहीं होता है, उसको 4 इंच ऐसा ही एक्स्ट्रा लेने पड़ता है लूज़ के लिए, लेकिन हम बात एक ही है, हम 1 इंची मार्जिन के लिए ले लिया। अगर बच्चा को लूज़ चाहिए तो लूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा शेप देना है, आधा इंची नीचे में एक ऐसा शेप दे दीजिए। और ये जो शोल्डर से लेके ये 6 इंची डाउन में हम मार्क किया था, बॉडी का मेजरमेंट से यहाँ मार्क किया था, तो ये जो कॉर्नर हुआ यहाँ पे आपको हल्का सा ऐसा शेप देना है। ये शेप दे दिया। ये हमारा कुर्ता का मेजरमेंट आर्ट कर लिया, हम मार्क हो गया। अभी हम कटिंग करते हैं। ये हम कुर्ता का एक पार्ट कटिंग कर लिया। अभी हमको शोल्डर पीछे का पार्ट हमको काटना है। तो पीछे का पार्ट कैसे काटूँ? पहला हमको शोल्डर काटना है। देखिए पीछे का शोल्डर, अगर बड़ा के लिए आप लेते हैं तो 5 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच ऐसा ले सकता है, लेकिन अभी बच्चा के लिए है तो हम इसके लिए 3 इंच लेगा। मतलब ये 3 इंच में एक मार्क कर देता है। सिलाई में जाएगा दोनों तरफ आधा आधा इंच, इसीलिए हम 4 इंच ले रही हूँ। रेडी रहेगा 3 इंच और सिलाई में आधा आधा इंच जाएगा, तो हम 4 इंच ले लिया। अभी हम ये 4 इंच कपड़ा में इसको बैठा के, ये हम फ्रंट कटा है, अभी हम इसको भी ऐसा ही शेप में काट लेगा। ये देखिए हम ये पीछे का शोल्डर पार्ट काटा। तो पीछे का शोल्डर पार्ट डबल होता है और एक पार्ट काटना है हमको। शोल्डर पार्ट हो गया। अभी हम पीछे का नीचे का पार्ट काटेगा। बैक साइड का नीचे पार्ट कैसा काटता है? ये फ्रंट पार्ट जो काटा है इससे हम थोड़ा ज़्यादा लेगा। देखिए 1 इंच ज़्यादा लिया है हम कपड़ा इस तरफ। फिर हम इसको इस तरफ ऐसा बैठा देगा। ये जो शोल्डर यहाँ बैठा दिया इसका ऊपर। अभी हम यहाँ मार्क कर लेगा। यहाँ मार्क कर लिया। अभी हम कटिंग कर देगा। हम आधा इंची ऊपर ले रही हूँ क्योंकि सिलाई में जाएगा, इसलिए हम आधा इंची ज़्यादा ले लिया। ये शोल्डर है, तो ये जो ज़्यादा है इसको हम यहाँ पे प्लीट दे देगा। जितना ज़्यादा है उसको हम ऐसा प्लीट दे देगा। तो ये प्लीट हम 2.25 इंची, यहाँ पे 2.25 इंची ले लिया। बड़ा होने से 3 इंची लेने पड़ता है। 3 इंची, 3.5 इंची में आप एक काट कर दीजिएगा।
यहाँ पे प्लीट होगा। ये देखिए यहाँ पे प्लीट होगा। ये शोल्डर पार्ट है, ये बैक साइड का ये पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट हम अभी नेक को काट लेते हैं एक बार। फ्रंट पार्ट का नेक डीप हम 3.25 इंची से 1/4 इंच कम हम एक मार्क कर लिया, करके हम ऐसा शेप में यहाँ पे लगा दिया। देखिए ये नेक हो गया। और नेक यहाँ जो प्लीट होगा, बटन प्लीट होगा, उसके लिए हम 10 इंची लेगा। और बड़ा के लिए होने से 14 इंची 15 इंची ले सकता है। बच्चा के हिसाब से हम 10 इंची ले लिया। ये प्लीट हो गया। ये सामने का कटिंग हो गया, वो पीछे का कटिंग हो गया। अभी हम बाया कटिंग करेगा इसका स्लीव्स। हम पहले एक बाया कटिंग कर लेते हैं। हमारा बाया का लंबाई हो गया 4 इंच, ये 4 इंच। और हम फोल्ड करेगा, फोल्ड के लिए 3 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, ये 3 इंच। टोटल हो गया 7 इंच। तो हमको 7 इंच बाया कटना है। तो आप जब बाया कटेगा तो बच्चा का तो क्या मेजरमेंट लेगा, आप आर्मोल को ऐसा बैठा लीजिएगा। ये जो सामने का पार्ट है, इस सामने का पार्ट को आप ऐसा बैठा लीजिए। आप लोग के लिए इजी होगा, मेजरमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ऐसा जैसा आया ये शेप, ऐसा ही बैठा के आप मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ इसका मोड़ाई, एल्बो का मोड़ाई था आपका ये 8 का आधा लेने पड़ता है, ये 5, ये 4 से यहाँ से आप ऐसा सीधा से दे सकता है मार्क। ये स्लीव्स का मेजरमेंट हो गया। स्लीव्स एक्चुअली इतना सही होगा 4 इंची, ये 4 इंची का मार्क है, इतना स्लीव्स होगा। और ये आपका फूल जाएगा। तो आपको हम फिर से दिखाता है मार्क करके। ये हम मार्जिन रख दिया, देखिए ये मार्जिन रख दिया। ये हो गया स्लीव्स। अभी हम इसका स्लीव्स को हम ऐसा मोड़ देगा। यहाँ पे एक लूप हो जाएगा। ये हो गया। ऐसा हो जाएगा, ये हो गया स्लीव्स। और यहाँ पे एक लूप होगा, वो हम सिलाने का टाइम आप लोग को दिखाएगा। अभी हम स्लीव्स का मेजरमेंट दिखाया आप लोग को। तो ये एक स्लीव्स हम काट लिया, तो इसको बैठा के हम दूसरा भी काट लेगा। तो हमारा ये काटिंग हो गया। अभी हम ये बाया भी हो गया। ये जो सामने का पार्ट है, इसमें जो प्लीट लगेगा, यहाँ पे 2 प्लीट काटने पड़ेगा। तो वो प्लीट हम काट लेते हैं। ये प्लेट माप के काट लीजिए। ये कितना है, इतना काटा है तो 2 इंची ज़्यादा ले लीजिएगा। और इसका प्लेट का चौड़ाई आप 3 इंची ले सकता है।
1 इंची का प्लीट अगर बनाता है तो 2.5 इंची लीजिएगा, 1.5 इंची का बनाएगा 3 इंची लीजिएगा। तो हम 1 इंची का ही बनाएगा प्लीट, हम 2.5 इंची ले रहे हैं। हम तो ऐसा सीधा काट दिया, आप लोग जब सीधा नहीं होगा तो आप लोग ऐसा मार्जिन कर लीजिएगा, 2.5 इंची में ऐसा मार्जिन कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा प्लीट। ये हम प्लीट काट लिए, ये प्लीट को हम ऐसा बैठाएगा, उस तरफ भी एक कटेगा, 2 प्लीट काट लेता है। तो हमारा अभी बॉडी कटिंग हो गया, बॉडी कटिंग हो गया। और ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, मतलब ये पल्लू का कपड़ा था, इससे हम कॉलर उलर बना लेगा, लूप कॉलर ये सब हम ये कपड़ा से बना लेगा। तो अभी कटिंग हो गया, सिलाई करके दिखाता है। देखिए अभी सिलाई करते हैं हम। पहला हम बैक साइड सिलाई कर रही हूँ। बैक साइड में देखिए ये 2 पार्ट था, ये 2 पार्ट में हम ये मिडिल में एक कुटका दिया, देखिए 3 कुटका दिया, ये मिडिल है। ये यहाँ पे एक प्लीट होगा, यहाँ पे एक प्लीट होगा, 2 प्लीट होगा। और मिडिल से मिडिल मिला के इसका भी हम मिडिल बना लिया। मिडिल बना के हम मिडिल से मिडिल मिला के सिलाता है। ये देखिए हम ये पार्ट शोल्डर वाला पार्ट नीचे रखा, इसको ऊपर रखा। अभी ये जो हम 2 इंची दूर में जो एक टक दिया था, ये कट में हम प्लीट बैठाएगा, ये बक्स प्लीट जैसा ऐसा बैठाएगा, छोटा सा बक्स प्लीट बैठा दिया। हम इस तरफ भी इसी तरह एक प्लीट बैठा देगा। और ध्यान दीजिएगा हम कैसा प्लीट बैठाया। ये देखिए प्लीट बैठा दिया। प्लीट बैठाने का बाद में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अभी एक जो पार्ट और रह गया, इसको भी हम इसी तरह नीचे रख के ये जो सिलाई दिया हुआ है पहले, अभी ये सिलाई का ऊपर से और एक सिलाई मार देगा। 3 पार्ट एक साथ करके हम सिलाई मार देते हैं। अभी देखिए हम तीनों पार्ट एक साथ सिलाई करके ऐसा कर लिया। इस तरफ भी हमारा जैसा है, इस तरफ भी एक ही है। तो अभी हम ये शोल्डर का 2 पार्ट जो है इसको हम कच्चा कर लेते हैं। ये देखिए पीछे का हम रेडी कर लिया। ये थोड़ा आयरन मारने से बैठ जाएगा। पठानी ड्रेस का पीछे का शोल्डर ऐसा होता है। तो ये हम हो गया। अभी हम सामने का पार्ट दिखाते हैं। सामने का जो प्लेन रखा था इसमें हम प्लीट बनाएगा पहले। ये 2.5 इंची चौड़ा का प्लीट का कपड़ा काटा, इसको हम प्लीट का कपड़ा नीचे रख के ये मेन पार्ट
मेन कपड़ा जो है इसको ऊपर रख के हम एक चाप में सिलाई मार देते हैं। अभी हम दूसरा तरफ भी इसी तरह दूसरा पट्टी, ये भी हम ऐसा नीचे रख के सिलाई मार देती हूँ। ये हम दोनों पट्टे ऐसा लगा लिया। देखिए ये दोनों पट्टे ऐसा लगा लिया। अभी हम पट्टी का यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काट देगा इस तरह। ये हम सीधा तरफ रख लेगा। इसका कटिंग जो होगा यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसा काट देगा। सिलाई ना काटे, इस हिसाब से कटिएगा। फिर हम इसको उल्टा के सिलाई मारेगा। इसको ऐसा नीचे से ऊपर तक उल्टा के लेके आके हम सीधा तरफ ऐसा सिलाई मार देगा। ये देखिए ऐसा मारते सिलाई, और इसका साइड में भी एक सिलाई मार देगा ऐसा ही। ये पट्टी हो गया। अभी ये साइड को भी हमें ऐसा ही सिलाई मार देगा। सिलाई मार दिया। अब हम यहाँ नीचे में पॉइंट बनाएगा। यहाँ पे फिनिशिंग के लिए हम कुछ भी पॉइंट जैसा बना सकता है ऐसा, और नहीं तो प्लेन भी आप ऐसा फोल्ड कर सकता है। ये हम बटन पट्टी बना लिया, यहाँ पे ऐसा पॉइंट बना लिया। फिर यहाँ जो हम 2 सिलाई दिया, इसमें भी हमको 2 ही सिलाई देना है। ये फ्रंट रेडी हो गया। अभी हम दोनों को जॉइन कर देगा। दोनों को हम उल्टा साइड में जॉइन कर देते हैं। शोल्डर ये देखिए हम शोल्डर जॉइन कर दिया दोनों का। फिर हम उल्टाने का बाद में ऐसा हुआ। देखिए ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। अभी हम इसका कॉलर बनाएगा। कॉलर कैसा बनाएगा, देखिए कॉलर के लिए पहला आप ये नेक का जो राउंड है ये पूरा राउंड माप लीजिए कितना है। 9 13 इंची राउंड है, ऑल ओवर 13 इंची होता है। तो 13 इंची होने के बाद में आप कपड़ा ले लीजिए। ये हम कपड़ा ले लिया,
ये जो पल्लू था साड़ी का, इसको हम कॉलर बना लेगा। तेरह इंच आने से आपका सारे से लेने पड़ेगा। हम 7 इंची ले रही हूँ क्योंकि सिलाई में भी थोड़ा जाएगा, उस हिसाब से हम 7 इंची ले लिया। फिर हम यहाँ से 4.5 इंची ले रही हूँ चौड़ाई, 4.5 इंची चौड़ाई ले रही हूँ। इसको हम ऐसा जितना कपड़ा हम मेजर किया 4.5 और यहाँ 6.5, तो हम अभी इसको शेप में काट लेगा। देखिए छोटा बच्चा का तो इतना शेप नहीं होता है। हाँ, रफली थोड़ा सा यहाँ पे राउंड दे दीजिएगा। और जब आप लोग बड़ा का सिलाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। बड़ा का कलर का मेजरमेंट दूसरा तरीका से होता है, थोड़ा अलग होता है। ये बच्चा का है, हम ऐसा आइडिया से काट लिया। जब आप बड़ा का सिलाएगा हमको बोलिएगा। ये हम कलर काट लिया। तो अभी कलर डबल कपड़ा का होता है, दूसरा एक पार्ट काट लेता है। ये एक पार्ट काटा और दूसरा पार्ट इसको बैठा के काट लेता है। दूसरा पार्ट भी काट लिया। अभी हम इसको सिलाई करेंगे। अभी हम देखिए कॉलर को सिलाई कर लिया। कॉलर का इस हिसाब से सिलाई किया, यहाँ से यहाँ एक चाप में हम चारों तरफ ऐसे सिलाई कर दिया। यहाँ पे हम छोड़ दिया, उल्टाएगा और हम ऐसा मेजरमेंट कर लेते हैं। छोटा बड़ा भी हो सकता है। आप लोग का अगर छोटा बड़ा होगा तो आप लोग पहला उल्टाने का पहला एक बार ऐसा माप लीजिएगा, मेज़र कर लीजिए बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो ऐसा मेजरमेंट कर लीजिएगा। अगर थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो आप लोग यहाँ बड़ा होने से यहाँ काट सकता है, छोटा होने से यहाँ से करने पड़ेगा। तो ठीक है, अभी तो ये कॉलर को उल्टा के दिखाता है। ये सिलाई हो गया। अभी कॉलर को हम उल्टा देगा। उल्टाने का पहले ये जो कॉर्नर हुआ, कॉर्नर को आप इस तरह थोड़ा काट दीजिएगा। सिलाई ना काटे उस हिसाब से आप कॉर्नर को काट दीजिएगा। काटने के बाद हम ये उल्टा के दिखाते हैं। देखिए हम उल्टा लिया। उल्टाने के बाद ये साइड से एकदम साइड से कॉर्नर से आपको लॉप सिलाई देना है। ये कॉलर का चारों साइड में सिलाई मार के हम इसको रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद में अब ये जो पॉइंट है, मतलब ये शोल्डर का बीच में हम एक ठो कट कर दिया और यहाँ मिडिल में हम काट कर दिया। तो ये मिडिल और ये मिडिल आप एक साथ करके सिलाई मार दीजिए। फिर यहाँ जितना आता है उतना एंड तक आएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ भी ऐसा एंड तक जाएगा। तो हम इसको सिलाई मार देते हैं।
ये कॉलर लगा लिया। अभी हम एक कॉलर को फिनिशिंग करेगा। ये कॉलर को फिनिशिंग के लिए हम बायस कपड़ा काट लिया पट्टी। अभी इसको हम जॉइन कर लेते हैं। ये देखिए हम कॉलर बना लिया। कॉलर का ये फिनिशिंग कर दिया, पट्टी जोड़ के हम फिनिशिंग कर दिया। अब ये कॉलर का बीचों बीच एक सिलाई मार देगा। कॉलर का बीचों बीच सिलाई मार दिया ताकि ये फूलेगा नहीं, बैठा हुआ रहेगा। तो ये हमारा कॉलर तैयार हो गया। अभी हम स्लीव्स के बारे में बताता है। ये स्लीव्स है। पहला एक ही स्लीव्स दिखाता है आपको। ये स्लीव्स है। तो ये स्लीव्स के लिए हम ये पट्टी काटा हुआ है। ये पट्टी काटा हुआ है। अब जितना चौड़ा देने मांगता है उतना चौड़ा आप पट्टी काट लीजिएगा। ये हम 2 फोल्ड कर लिया। फिर हम इसको ऐसा बैठा दिया। ये जो बाया का मेन कपड़ा है उसको ऊपर में बैठाया और पट्टी जो है उसको नीचे में बैठा के हम सिलाई मार दिया। ये देखिए। फिर हम इसको ऐसा घुमा के लेके आएगा। ये घुमा के ऐसा लेके आएगा। देखिए ऐसा बैठ जाएगा। अभी हम ऊपर से एक सिलाई मार देगा, ऐसा बीचों बीच सिलाई मार देगा। ये हम स्लीव्स रेडी कर लिया। अभी स्लीव्स में हम लूप लगाएगा। हम लूप बना के रखा था। एकदम मिडिल में आप ऐसा मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने के बाद में इसको ऐसा बैठा के आपको जितना चाहिए उतना ऊपर 2 इंची 3 इंची ऐसा ऊपर लेके आप ऐसा सिलाई मार दीजिए। अच्छा बीचों बीच सिलाई मार दीजिएगा। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी आप ऐसा पक्का करके अंदर से सिलाई मार दीजिए। ये हम स्लीव्स तैयार कर लिया। अभी यहाँ पे कुछ बटन लगाएगा। तो बटन का जगह में हम एक बार टाक मार के छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा बाया रेडी। अब वो हम बाया लगा के दिखाता है। अब हम स्लीव्स कैसा लगाता है वो दिखाता है। आप स्लीव्स को ऐसा फोल्ड कर लीजिए और इसका जो मिडिल है यहाँ पे एक कुटका मार दीजिए। और ये जो शोल्डर है, शोल्डर का ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट में ये कुटका को मिला लीजिए। मिला के इस तरफ वाला इस तरफ सिलाई दे दीजिए और उस तरफ वाला पार्ट उस तरफ सिलाई मार दीजिए। ये देखिए हम ऐसा स्लीव्स लगा लिया। अभी सीधा तरफ दिखाता है।
ये हो गया हमारा एक स्लीव्स लगाना, और हम दूसरा स्लीव्स भी इसी तरह लगाता है, लगा के फिर आपको बताता है। ये हम दोनों बाया लगा लिया, पहले ये लगाया बाद में ये लगाया, हम दोनों बाया लगा लिया। ये देखिए अभी हम ये दोनों को ऐसा मिला के, ऐसा बराबर मिला के हम यहाँ से 13 इंची नीचे, 13 इंची नीचे हम एक मार्क कर लिया। एक मार्क कर लिया। ये मार्क से हम अभी ये पठानी ड्रेस का शेप देगा, राउंड शेप। ये राउंड शेप हो गया। राउंड शेप देने का बाद में ये ऐसा, ये देखिए बैठ गया। तो अभी हम इसको ये साइड से सिलाई मारेगा। सिलाई मारने का बाद में हम यहाँ पे सिलाई मारेगा, यहाँ पे सिलाई मारेगा। पहले हम इसका सिलाई मारते हैं। ये सिलाई छोटा सिलाई मारने पड़ता है, आप एकदम छोटा सिलाई मार लीजिएगा। देखिए हम दोनों तरफ ऐसा छोटा सिलाई मार दिया। मारने के बाद में अभी यहाँ से डायरेक्ट सिलाई मार देगा। देखिए हाथ का मोहरी कितना था, 8 था, तो यहाँ से हम 4 इंची ले रही हूँ। ये 4 इंची में हम सिलाई मार देंगे। ये आपको सीधा ऐसा सिलाई मार के नीचे तरफ ये हो गया। इतना मार्जिन का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम काट देते हैं। इस तरफ भी हम इसका मेज़रमेंट से ये 4 इंची रख के हम ये भी सिलाई कर लेते हैं। दोनों तरफ सिलाई मार दिया। मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखा था, हम थोड़ा काट दिया। अब देखिए, अब ये हो गया पठानी कुर्ता। यहाँ पे बटम वटम हो जाएगा, ये बटम हो जाएगा। ये स्लीव्स है। ये हो गया पठानी कुर्ता हो गया। अभी हम यहाँ पे एक ऐसे ही हम थोड़ा सा पट्टी बना के सिलाई मार दिया, क्योंकि पॉकेट बच्चा का क्या पॉकेट लगाएगा, ऐसा ही हम एक छोटा पट्टी बना के लगा दिया तो पॉकेट का शो आ गया। और यहाँ पे शो बटन लगा देगा, कुछ भी बटन लगा देगा और आपको पहना के हम दिखाएगा कैसा हुआ। फिर अच्छा लगा तो कमेंट कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइबर भी कर दीजिएगा।
अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।